बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MTH 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक असाइनमेंट नंबर 2 आपकी आ चुकी है और आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी कि इस असाइनमेंट को आपने कैसे बनाना है। आज की वीडियो में जिस असाइनमेंट का मैं सलूशन शेयर करूंगी उसके सेक्शन इंचार्ज है मोहम्मद नदीम, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको किसी भी सेक्शन की असाइनमेंट बनवानी है पेड तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस असाइनमेंट को आपने 12 जनवरी से पहले सबमिट करवाना है और टोटल ये 10 नंबर की असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक कंडीशन गिवन है और आपने शो करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, कि ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो इसको आपने 2 स्टेप में प्रूव करना है जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेप हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 नंबर गिवन है और उनको आपने सॉल्व आउट करना है और अपने उसकी जीसीडी फाइंड आउट करनी है यूक्लिडियन एल्गोरिथम को यूज़ करके। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक पोलिनोमियल इक्वेशन गिवन थी, इसको हमने किया कि Pn, ठीक है, लेट किया कि ये Pn के इक्वल है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था इसको आपने मैथमेटिकल इंडक्शन के मेथड से प्रूव करना है। तो इसमें 2 स्टेप में, बेसिक स्टेप, इंडक्टिव स्टेप। बेसिक स्टेप में आपने क्या प्रूव करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो इसमें हमने सिंपली क्या करना होता है, वैल्यू पुट करनी होती है 1 के इक्वल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी कि r इज़ नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। r 1 के इक्वल नहीं है यानी कि n 1 के इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड में a r n-1 की जगह पे 1 पुट किया, सॉल्व आउट किया तो हमारे पास आ गया a, ठीक है। राइट हैंड साइड पे भी हमने इसी तरह से n की जगह पे 1 पुट किया तो हमारे पास सॉल्व आउट करके आ गया a, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया, यानी कि इक्वल प्रूव हो गई है, ठीक है। बेसिक स्टेप प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमने करना है इंडक्टिव स्टेप। अच्छा, इंडक्टिव स्टेप में आपने क्या करना होता है कि आपके पास इक्वेशन होती है, उसमें सिंपली जहाँ पे भी n है वहाँ पे k पुट करती हो, ठीक है। तो क्वेश्चन जो गिवन था एज इट इज़ लिख दिया, n इज इक्वल टू k कर दिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, एक और इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। उसमें हम k + 1 पुट करते हैं, यानी कि जहाँ पे भी k था या n था वहाँ पे k + 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे r की पावर हमारे पास k था, k - 1 था तो k + 1 हो जाएगा और साथ -1 हो जाएगा, ठीक है। सेम राइट साइड पे a 1 - r की पावर n था ना, तो r की पावर k + 1 हो जाएगा, सेम 1 - r आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को यूज़ करना है और इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए ये वाली इक्वेशन पुट करनी है और आपने प्रूव करना है कि ये चीज़ इक्वल है जो हम सॉल्व आउट करेंगे उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इक्वेशन क्या थी, pk + 1, ये लेफ्ट हैंड साइड देखें ar + ar² सो ऑन ark प्लस, ठीक है, k प्लस माइनस काट जाएगा, ठीक है, r की पावर k। अब आप नोट करें कि a r की पावर k से पीछे क्या आता है। देखें हमारे पास अगर है ना 2 तो हमें कहते हैं 3, ठीक है। 3 से पीछे क्या आता है तो हम क्या करते हैं 3 - 1 करते हैं तो हमारे पास 2 आ जाता है। यहाँ पे देखिए a r की पावर k है तो 1 माइनस होगा तो हमारे पास a r k - 1 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे नोट करें तो लेफ्ट हैंड साइड ये जो है, ठीक है, ये और जो हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन थी ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या करना है, जो इसकी वैल्यू थी यहाँ तक, ठीक है, वो पुट कर देनी है, ठीक है। और दूसरी साइड पे जो हमारे पास ये चीज़ बच के इसको एज इट इज़ लिखना है। अब इस चीज़ को हम सॉल्व आउट करके, ठीक है, इसी इक्वेशन के राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक है। प्रूव होगी तो ये हमारे पास इंडक्टिव स्टेप के मेथड से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने लिया एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 - r, ठीक है। अब हम इसको a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a - ark प्लस ark - ark + 1 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें कट जाएंगी तो हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी। अब दोनों में a कॉमन है, a को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि क्या ये वाली चीज़ और जो ऊपर इक्वेशन में गिवन थी चीज़, ठीक है, इक्वल है। तो यस, ये देखिए दोनों इक्वल प्रूव हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपने इसकी जीसीडी निकालनी थी। जीसीडी निकालने के लिए आपने क्या करना होता है, बड़ी वैल्यू को अंदर रखना होता है, छोटी को बाहर। तो आपने इसको डिवाइड करना होता है, डिवाइड किया तो हमारे पास 980 बच गया, ठीक है। अब आपने करना जो होता है ये है कि जो आपके पास, ठीक है, आपके पास रिमाइंडर बचता है ना उसको लिखते हो, ठीक है, बाद में, और पहले आपके पास जो बाहर होता है, ठीक है, डिवीजन के, उसको आप लिखते हो 1760, ठीक है। अब आप इसकी जीसीडी निकालोगे, ठीक है, 1760 और 980 की, ठीक है। तो इसकी निकालोगे तो आपके पास दोबारा से क्या आ जाएगा, 780 बच जाएगा, यहाँ पे ये निकालिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 980 बाहर बच के और 780 अंदर, इसको लिख लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने इसकी जीसीडी निकालनी है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 780 कॉमा, ठीक है, 980 mod 780, ठीक है। इसकी जीसीडी निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, डिवाइड करने के बाद 200, ठीक है। 780 बाहर बचेगा और 200 अंदर बचेगा, यानी कि 780 और 200 आ जाएगी जीसीडी। नेक्स्ट हमने
80 और 200 की निकालनी है तो हम 200 और 780 लिखेंगे, ठीक है। मोर 200 क्योंकि छोटी वैल्यू को पहले लिखते हैं, बड़ी को बाद में। अब हमने दोबारा से निकाली इसकी जीसीडी तो हमारे पास आंसर आ गया 200 एंड 180। अब हमारे पास क्या बच गया, 200 और 180 जब निकाला तो हमारे पास बच गया 180 और 20। ये देखिए यहाँ पे हमने निकाला। अब हमने इसकी अगेन निकालनी है तो हमारे पास क्या बचा है, 20 और 0। ये नहीं कि जब हमने जीसीडी निकाली है 180 और 20 की तो हमारे पास आंसर 0 आया है। यानी कि हमारे पास क्या बचा है, 20 बचा है। यानी कि हमारे पास टोटल इसका आंसर 20 होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको लिख लिया। इसमें मैंने एक चीज़ लेड पेंसिल से लिखी है और एक मैंने बाल पॉइंट से लिखी है। जो बाल पॉइंट से लिखा है वो आंसर आपने लिखना है और जो लेड पेंसिल से लिखा है उसको आप रहने दें, ठीक है, क्योंकि मैथ टाइप में लिखने में मसला होगा, आपको लिखी नहीं जाएगी, ठीक है। ये आपको समझाने का मतलब था कि ये कैसे निकाली है इन्होंने स्टेप बाय स्टेप। जैसे आप डिवीजन करते थे, एक लेंथी सी डिवीजन, ठीक है, इस तरह की डिवीजन 8th क्लास में, ठीक है, ये वही चीज़ है। तो एंड में जीसीडी बचती थी। अब आप करोगे मैथ टाइप के अंदर, ठीक है, तो आपने इस मेथड से यूज़ करना है, ठीक है, इस मेथड को यूज़ करके करना है, ठीक है। ये था आपके पास MTI 202 की असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन। आई होप ये सोल्यूशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।